नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की खबर की। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में शामिल रहे हैं आनंद शर्मा। राजेंद्र कौर भट्टल, सुरेश चंदेल भी कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं आनंद शर्मा। कांग्रेस के संतुष्ट नेताओं में शामिल रहे हैं आनंद शर्मा। राजेंद्र कौर भट्टल और सुरेश चंदेल भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको। कांग्रेस के संतुष्ट नेताओं में शामिल रहे हैं आनंद शर्मा। एक और खबर दिल्ली से आ रही। पूर्वी दिल्ली में पहले टैक्सी स्टैंड को लगाई गई आग, फिर खुद ही थाने जाकर किया सरेंडर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले आपने आग लगाई, उसके बाद खुद ही जाकर थाने में सरेंडर किया है। टैक्सी स्टैंड को आग लगाई है युवक ने और फिर जाकर थाने में सरेंडर किया। आग में 5 लोग झुलसे हैं। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्वी दिल्ली में पहले टैक्सी स्टैंड को आग लगाई, फिर खुद ही थाने जाकर सरेंडर किया गया है। पूर्वी दिल्ली का ये मामला आपको बता रहे हैं। आग में 5 लोग झुलसे हैं। और 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक और खबर दिल्ली से आ रही। शास्त्री पार्क रोड पर बस का ब्रेक फेल हुआ है। शास्त्री पार्क रोड पर बस का ब्रेक फेल हुआ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेक फेल होने से बस ने कई लोगों को कुचला भी है। कई लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। दिल्ली के शास्त्री पार्क रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बस की ब्रेक फेल हो गई। इसके बाद बस ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर तंबाकू केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में विधानसभा डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। तंबाकू उत्पाद का सेवन करना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक ही है और खतरनाक भी होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण और भ्रामक विज्ञापनों की वजह से देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इसका उपयोग करता है। इसी के मद्देनजर लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर तंबाकू केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर अरोड़ा ने सभी को तंबाकू उत्पाद से बचने की सलाह दी। इस संबंध में संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S.K. अरोड़ा ने बताया कि तंबाकू उत्पाद न केवल इंसान के लिए खतरनाक है, बल्कि इसके अवशेष जानवरों के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। एक्चुअली
आप जानते हैं कि हमारे देश में आज भी 26 करोड़ से ज़्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। उनकी सबसे बड़ी व्यथा ये है कि 60 से 70% लोग छोड़ना चाहते हैं, परंतु वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं पता कि वो कहाँ जाएं और कहाँ जाके उनको कोई सहायता मिलेगी छोड़ने में। तो उसी की पहल करते हुए हमने यहाँ पे एक तंबाकू निषेध केंद्र शुरू किया है, जिसका काम होगा कि जो भी तंबाकू यूज़र हैं, टोबैको यूज़र्स हैं, वो यहाँ आए, उनको मोटिवेट किया जाएगा, काउंसिल किया जाएगा, तंबाकू छुड़वाने में मदद की जाएगी और जिन लोगों को दवा की ज़रूरत होगी उनको दवा भी मुहर्रम कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस में एएसआई मीनाक्षी राठी और हेड कांस्टेबल आईएस राठी की बेटी इशिता राठी ने तीसरे प्रयास में अपनी मनचाही मंजिल पा ली है। इशिता ने स्कूली शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से की। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजों में इस बार दिल्ली रहने वाली इशिता राठी भी टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। इशिता ने डीएवी पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से स्कूली शिक्षा के बाद लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में स्नातक किया। इकोनॉमिक्स से ही उन्होंने एमए की पढ़ाई मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है। उन्होंने बताया कि मेरा तीसरा प्रयास था और अब मेरा परिणाम आया है तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मैंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टॉप 10 में यूपीएससी की टॉप 10 में 10वें स्थान में यानी कि 10वें टॉप 10 स्थान पाने वाली 8वीं रैंक पाने वाली इशिता राठी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। छतरपुर में इस समय मौजूद हूँ। सीधा आपकी बात कराती हूँ इशिता राठी के साथ। सबसे पहले आपको गहरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू मैम। अच्छा बताइए इशिता, जिस तरह से आपने अभी तीसरे अटैम्प्ट पर जो है जाकर ये यूपीएससी क्लियर कर लिया है, फाइनली हम कहेंगे क्लियर कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले श्रेय तो मेरे मम्मी और पापा को ही जाता है। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है मेरे को और उन्हीं की पहली ये इच्छा थी कि मैं ये एग्ज़ामिनेशन दूँ। इसके बाद मेरा भाई और मेरे दोस्त उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को ये एग्ज़ाम को क्लियर करने में, काफ़ी हेल्प की। इशिता, काफ़ी तरह की समस्याएं आई होंगी बीच में, जिस तरह की यूपीएससी आपने क्लियर किया, उसके अंदर तीसरे आपने अटैम्प्ट पर जाकर ये क्लियर किया, किस तरह की समस्याओं का बेसिक तौर पे सामना करना पड़ता है? मैम समस्याएं तो बहुत थी। हर चौथे दिन लगता था कि गिव अप कर देते हैं और नहीं हो रहा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी अपने आप से कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाता है। ये इटसेल्फ ये जर्नी बहुत लॉन्ग होती है। 1 साल आप प्रिपेयर करते हैं, 1 साल आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं, तो इसमें पेशेंस भी बहुत चाहिए होता है। लास्ट ईयर भी इंटरव्यू से वापस लौट के आई थी तो बहुत हराश थी, बहुत डिससेटिस्फाइड थी, डिस्करेज थी। लेकिन इन मोमेंट्स पे मुझे लगता है कि आपके घर वाले और आपके दोस्त आपका बहुत मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं दोबारा ये एग्ज़ामिनेशन दूँ और उन्हीं की बदौलत मैं आज इस स्टेज पे खड़ी हूँ। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, ये थी मेरे साथ इशिता राठी, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप 10 में आकर 8वीं रैंक के साथ में यूपीएससी क्लियर कर लिया और साथ ही साथ में एक बड़ी सफलता के साथ एक मुस्कान भरे चेहरे के साथ हमारे साथ बात करती हुई नजर आई। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अफशा खान। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि आईएसबीटी की तरफ से सीमापुरी की तरफ जाने वाली एक लो फ्लोर बस का अचानक से संतुलन बिगड़ गया। वो असंतुलित होकर शास्त्री पार्क लाल बत्ती पर कई लोगों को कुचलती हुई चली गई। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में आने से करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्रवेश चंद्र अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक बार फिर दिल्ली सरकार की सवालिया निशान दिल्ली सरकार पर खड़े हो गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बस काफ़ी तेज़ गति में सीमापुरी की तरफ जा रही थी। यही वजह थी कि बस अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर को तोड़ते हुए लोगों को कुचलती हुई चली गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक डीटीसी बस के ब्रेक फेल होने से अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया। आपको बताना चाहूँगा और साफ तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा कि कश्मीरी गेट की तरफ से एक डीटीसी बस आ रही थी जो सीलमपुर की तरफ जा रही थी। उसी बस के अचानक से संतुलन बिगड़ गया और ब्रेक फेल हो गए और उस बस की चपेट में लगभग कई वाहन और वाहन चालक आ गए, जिन्हें जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि किस तरीके से बस ओवर स्पीड में थी। कह सकते हैं कि जिस तरह से डीटीसी बस इतनी स्पीड में थी कि इन डिवाइडर से टकराई और इन डिवाइडर से टकराने के बाद लगातार बस के जो पार्ट्स हैं
वो भी तस्वीरों में आप साफ देखते हैं कि लगातार फैले पड़े हुए हैं। बस की स्पीड, इन तस्वीरों को देख के आप बस की स्पीड का साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस की स्पीड कितनी होगी। और अचानक से उसी बस के ब्रेक फेल होने से और कई वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें मोटरसाइकिलों को भी दिखाना चाहूँगा, ये वही मोटरसाइकिल है जब इस डीटीसी बस के जो ब्रेक फेल हुए थे तो ये मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आई थी। बताया जा रहा है कि जो इस मोटरसाइकिल पे कुछ लोग और कुछ बच्चे भी सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए और नज़दीकी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। दिल्ली से शान मोहम्मद, के न्यूज़ इंडिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक डीटीसी बस का ब्रेक फेल होने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताना चाहूँगा और इन तस्वीरों में साफ दिखाना चाहूँगा कि यही वो बस है जो ISBT की तरफ से कश्मीरी गेट की तरफ से आ रही थी, शास्त्री पार्क की ओर जा रही थी। लेकिन इस बस का अचानक से ब्रेक फेल होने से कई लोग जो वाहन चालक थे, जो यहाँ पर ऑटो जो चला रहे थे और मोटरसाइकिल पर जिनका आना जाना था, इस बस की चपेट में आ गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। आपको मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जब ये बस आई, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उनसे पूरा मामला जानना चाहूँगा कि आखिरकार मामला क्या था। बस के ब्रेक फेल हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से, लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा आलम। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए, पूरी बात। कश्मीरी गेट से बस आए थे और ये नहीं पता कि ब्रेक फेल हुआ था या मोड़ नहीं पाए थे, वो खम्भे से जाके टकरा गया। अगर खम्भा नहीं होता तो नीचे जाके सारे बस पलट जाते। उसमें एक मोटरसाइकिल चूर चूर हो गया है। दूसरा यानी कि अगर नीचे नहीं होता तो बस जाके ऊपर गिर जाता नीचे ढलान में। जब बस आए तो हादसा कितना, मतलब यानी कि 3 टेम्पू है, उसमें एक मोटरसाइकिल है और दूसरा यानी कि एक औरत है, 2 बच्चे हैं, हॉस्पिटल गए हुए हैं। अब ये नहीं पता कितने जने मरे हैं नहीं मरे हैं, ये वहीं बताएंगे हॉस्पिटल वाले। देखा यहाँ पर जो कुछ लोग जब ये बस के जब ब्रेक फेल हुए या फिर कारण कुछ भी रहा हो, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनका कहना था ये बस ISBT कश्मीरी गेट की तरफ से शास्त्री पार्क की ओर जा रही थी। जैसे ही बस शास्त्री पार्क की रेड लाइट को पार करना चाहा तो बस के अचानक से संतुलन बिगड़ गया, यानी कह सकते हैं कि बस का ब्रेक फेल हो गया और इस बस का ब्रेक फेल होने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से शान मोहम्मद, के न्यूज़ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। जैन की गिरफ्तारी कल हुई थी। सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 14 दिन की मांग करी गई, जिसमें से 9 दिन दिया गया। एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की डायरेक्शन दी गई। कचहरी के डायरेक्शन पे अपन उन्हें कहा जा रहा है कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये केस बेबुनियाद है। हम सच्चे झूठे की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये केस बनता नहीं। आपने क्या कुछ खास मांगे रखी है कि कस्टडी के दौरान सत्येंद्र जैन को मिलती रहे? हमने यही कहा कि उनको जो है, क्योंकि बीमार रहते हैं तो वो जो भी दवाइयाँ खाते हैं वो दिया जाए। रात को सोने में दिक्कत होती है तो एक स्लीप अपनिया की मशीन आती है, वो मशीन दी जाए। और जिस मांग के लिए ईडी भी तैयार थी देने के लिए और दे चुकी है, ये बात कर रहे हैं हम। कल सत्येंद्र जैन जी को ईडी ने 6:10 पे शाम पे अरेस्ट किया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद ईडी ने 14 दिन की रिमांड की एप्लीकेशन फाइल की थी। 14 दिन की रिमांड वो लोग चाहते थे, ईडी रिमांड चाहते थे। सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय अदालत ने उनकी 14 दिन की रिमांड को नकारते हुए 9 तारीख तक, आज से 9 तारीख तक जो है रिमांड ग्रांट करी है और उनको दोबारा 9 जून को दोबारा इस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तब तक वो ईडी के कस्टडी में रहेंगे। क्या डिफेंस है? डिफेंस क्या है? ईडी का एलिगेशन वही पुराना है जो 2015 से लेकर 2017 यानी कि आज से लेकर
कुछ 5 साल 6 साल पहले की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेकर ही उनका एलिगेशंस हैं। ईडी के केस में कुछ भी नया नहीं है, कोई भी नए फैक्ट्स नहीं आए हैं और उन्हीं चीज़ों को उन्होंने जो है कोर्ट में रखा है और इसमें 14 डेज़ का रिमांड उन्होंने माना था जो कि डिनाई कर दिया गया और टिल 9 जून तक का जो है वो रिमांड ग्रांट किया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।